अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। सो इस वीडियो में मैं आपको ना मल्टीपल अकाउंट्स के बेनिफिट क्लियर करने की कोशिश करूंगी एंड होप्स हो कि आपको क्लियर भी हो जाए। अच्छा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक अकाउंट की, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले ना यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, ओके। अब आपने कितनी अमाउंट पे की, 1050 रुपीज़, ठीक है। 1050 रुपीज़ में आपने ज्वाइनिंग की। अब आपका क्या काम है कि लेफ़्ट पे एक मेंबर और राइट पे एक मेंबर ऐड करना है। इसका आपको कितना कमीशन आ गया कंपनी की तरफ से, 400 रुपीज़, ठीक है। मिस्टर ए और मिस्टर बी को आपने ज्वाइन करवाया। अब मिस्टर ए, मिस्टर सी और मिस्टर ई को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको अगेन से 400 रुपीज़, और मिस्टर बी जब अपना पेयर यानी मिस्टर डी और एफ़ को ज्वाइन करवा के कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर उनको भी 400 रुपीज़ रिसीव हो गए, ठीक है। ए और बी दोनों को 400 और आपको भी यहाँ पे अगेन से 400 रुपीज़ रिसीव हो गए, ठीक है। और अगर तो यहाँ पे आपका मिस्टर ए जो है ना, ठीक है, ये जस्ट अपना एक मेंबर ऐड करते हैं और मिस्टर बी भी जस्ट एक मेंबर ऐड करते हैं ना, तो फिर आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जब मिस्टर सी नेक्स्ट अपना पेयर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मिस्टर ई भी अपना पेयर, मिस्टर डी भी और मिस्टर एफ भी अपना पेयर जब कंप्लीट कर लेंगे, तो इन सब को, ठीक है, इन सब को 400 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। मिस्टर ए और मिस्टर बी को भी 400 यहाँ से रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 400, ठीक है। अब क्या है कि आपको इस मोमेंट पे आके 800 रुपीज़ रिसीव हुए। तो अब टोटल अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 1600, ठीक है। यानी अब आपकी टीम में काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 और 8 14, ठीक है। 14 मेंबर्स ऐड होने पे आपको कंपनी की तरफ से अमाउंट रिसीव हुई है 1600, ठीक है। 1600 आपने 14 आपके जब मेंबर्स हो गए हैं ना, 14 टीम मेंबर्स, तब आपको 1600 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। अब नेक्स्ट हम ना मल्टीपल अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स का मैं आपको बेनिफिट क्लियर करती हूँ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि 3 अकाउंट्स के क्या बेनिफिट है। अब 3 अकाउंट्स आप कैसे एक्टिव करवा सकते हैं कि यहाँ पे आपने अपना एक अकाउंट लगवाया, मिस्टर ए और मिस्टर बी की जगह भी आपने अपने ही 2 अकाउंट्स एक्टिव करवा लिए, ठीक है। आपने कितनी ज्वाइनिंग फ़ी पे की, 3150 यानी 3150। 1050 एक का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों अकाउंट्स की ज्वाइनिंग फ़ी मिला के कितनी बन गई, 3150, ठीक है, 3150 रुपये। अब इससे क्या है कि आपको ना आपके मेन अकाउंट का पेयर कंप्लीट हो गया है, उससे आपको ना 400 रुपीज़ आ गए, ठीक है, यानी 400 आपके वापस मिल गए आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे अपने ए वाले अकाउंट का भी पेयर कंप्लीट करते हैं और अपने बी वाले अकाउंट का भी पेयर कंप्लीट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, आपके ए वाले अकाउंट में भी 400 और आपके बी वाले अकाउंट में भी 400 रुपीज़ आपको रिसीव होंगे। और जो आपका मेन अकाउंट है वहाँ पे भी आपको 400 रुपीज़ रिसीव होंगे, ठीक है। यानी जहाँ पे मिस्टर ए और बी की ज्वाइनिंग्स करवाने पर आपको एक अकाउंट में, ठीक है, जस्ट 400 रुपीज़ रिसीव हो रहे थे, वहाँ पे मिस्टर ए और बी की, यानी अगर आपके 3 मल्टीपल अकाउंट्स हैं ना, मिस्टर ए और बी भी आपको दिए हैं, तो फिर क्या है कि आपको ना वहीं पे जहाँ पे 400 रुपीज़ रिसीव होने हैं, वहाँ आपको 1200 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी इनकम किस तरह से इंक्रीज़ होती है मल्टीपल अकाउंट से। अब नेक्स्ट आते हैं कि जब आपके जो डायरेक्ट मेंबर्स होंगे ना, मिस्टर सी, ये भी पेयर कंप्लीट करते हैं, ई, डी और एफ, ये सब अपने अपने पेयर्स जब ना कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर क्या होगा कि इन सबको तो 400 रुपीज़ रिसीव होंगे ही, लेकिन आपके ये जो ए वाला यानी सेकंड अकाउंट होगा ना, इसमें भी आपको 400 रुपीज़, ठीक है, और इसमें भी 400 रुपीज़, और जो आपका मेन अकाउंट होगा ना, उसमें आपको 800 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने कितना किया था कि आपको 14 मेंबर्स ऐड करने पे 1600 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे काउंट करें कि आपको कितनी पेमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है। अगर तो हम बात करें, अब जैसे काउंट करें कि 400 आपको यहाँ से रिसीव हुए, ठीक है। ये मेन अकाउंट से आपको कितने रिसीव हुए, 8 एंड 8 1600, ठीक है। आपको इस अकाउंट में कितने रिसीव हुए, 800, और इसमें भी कितने रिसीव हुए, 800, ठीक है। तो अब दोनों को मिला के
ये और ये मिला के 1600 और ये भी 1600, ठीक है। तो टोटल आपको कितनी अर्निंग रिसीव हुई है यहाँ पे 3200 रुपीज़, ठीक है। यानी जहाँ पे 14 मेंबर्स ऐड करने पे सिर्फ आपको 1200 रुपीज़ रिसीव हो रहे थे, यहाँ पे आपको 3200, सॉरी वहाँ पे 1600 और यहाँ पे 3200 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल अकाउंट्स के बेनिफिट हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिवॉर्ड इनकम की, तो आपको रिवॉर्ड इनकम भी जो है ना वो ऐसे ही मिलती है कि आपका जो अगर ना यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि अगर आपका ना यहाँ पे, ठीक है, एक अकाउंट है, ठीक है, तो एक अकाउंट से अब क्या है कि आपको ना एक अकाउंट से कितनी अर्निंग रिसीव होनी है। एक अकाउंट से ना ये है कि आपको रिवॉर्ड मिलेंगे 40 लाख के, ओके, 40 लाख के, और डेली आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं 400 टू 4000, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 अकाउंट से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी अर्निंग रिसीव होगी 120 लाख, ठीक है। इतनी आपको अर्निंग रिसीव होगी, ठीक है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा तक की आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके 7 अकाउंट्स हैं तो फिर तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आपकी कितनी रिवॉर्ड इनकम जस्ट बन जाती है। और यहाँ पे आप ना डेली का, ठीक है, 800 से, ठीक है, 8 नहीं बल्कि आप ना यहाँ पे 1200 से 12,000 तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं 3 अकाउंट से, ठीक है। और 7 अकाउंट से आप तकरीबन 2800 से 28,000 तक की इनकम डेली बेस पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल अकाउंट्स के बेनिफिट हैं जो कि मैंने आपको क्लियर किए हैं, ठीक है। अगर तो मैं आपको अपना बताऊँ तो यहाँ पे अगर ना एक हम लोग ज्वाइनिंग लगाते हैं ना 7 अकाउंट की, ठीक है, तो हमें हर एक अकाउंट में अर्निंग रिसीव होती है। एक अकाउंट्स लगाने से, एक ज्वाइनिंग करवाने से हमें सिर्फ 200 नहीं, 400 नहीं, बल्कि हमें ना 8 टू 1600 रुपीज़ रिसीव हो जाते हैं क्योंकि हमारे 7 मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ओके। तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो अब मज़ीद किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ ना तो फिर वो मेरे से पूछ लेगा।